रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सेहत तो ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। आज हमारा हिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 है। हमने लेक्चर नंबर 2 क्लोज किया था, क़ायद आज़म के 14 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम मूव करते हैं पेज नंबर 41, इलाहाबाद एड्रेस 93। इलाहाबाद एड्रेस बेसिकली इसके अंदर हम जस्ट इंट्रो करेंगे। फर्स्ट लाइन पर आए। When in December 1983 most of the Indian leaders were busy in round table conferences in London to discuss future course of action, Muslim League convened its meeting at Allahabad. Allama Iqbal presided over the annual session. His presidential address carries great importance in political history of subcontinent. Allama Iqbal highlighted the two-nation theory. बेसिकली जो टू नेशन थ्योरी है उसके फादर कहा जाता है अल्लामा इकबाल को। अब अल्लामा इकबाल ने इसको स्टार्ट कहाँ से शुरू किया? इलाहाबाद के मकाम पर एक उन्होंने खुतबा दिया, जबकि दूसरे जो हिंदू लीडर्स थे, जो कांग्रेस लीडर्स थे और जो बाकी मुस्लिम लीडर्स थे, वो उस वक्त लंदन में होने वाली गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे। तो उस टाइम पर 1930 में अल्लामा इकबाल ने जो है वो इलाहाबाद के मकाम पर एक खुतबा दिया और उस खुतबा के अंदर दरअसल उन्होंने टू नेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया। टू नेशन थ्योरी क्या थी? अल्लामा इकबाल की नज़र में हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं। ये दोनों अलग कल्चर रखती हैं, अलग इनके जो है वो सिटिंग्स हैं, अलग रिलीजन्स है, अलग इनका जो है वो वे ऑफ लाइफ है। तो इसलिए वो ये मानते और कहते थे कि हिंदुइज़्म और मुस्लिम ये कभी एक नहीं हो सकते, ये अलग हैं, ये अलग कौमें हैं, ये अलग कल्चर्स हैं, ये सिर्फ लोग नहीं हैं जो एक इलाके में रहते हैं। इस बात को उन्होंने यूँ बयान किया था। आप अपने पेज पर हैं, लाइन नंबर 5 पर। अल्लामा इकबाल हाईलाइटेड टू नेशन थ्योरी एंड रिकॉर्डेड दैट सबकॉन्टिनेंट वाज अ होमलैंड फॉर टू नेशन. Muslims are separate nation. In this country, Islam is a complete code of life which offers comprehensive guidance for the socio-political and cultural issue. Hence, Muslim can never forego their religion. Forego का मतलब होता है पसे पोशी डालना, नज़रअंदाज करना। अल्लामा इकबाल ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान किसी भी सूरत में अपने मज़हब को पसपोश नहीं डाल सकते। इस बेस पर मुस्लिम एक अलग कौम है, अलग नेशन है। इफ़ हिंदू वर डिमांडिंग इंडिपेंडेंस सेपरेट फ्राम हिंदू टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट एक्सिस्टेंस, देन मुस्लिम हैव आल्सो फ्रीडम टू डिमांड दैट। अगर हिंदू चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ के साथ नहीं रह सकते, हम अलग रहेंगे, तो अल्लामा इकबाल का नुक्ता नज़र ये था कि फिर तो मुसलमान भी अलग सकाफत रखते हैं, अलग मज़हब रखते हैं, अलग जो है वो अपनी शनाख्त रखते हैं, तो ये भी हक़ रखते हैं आज़ाद होने का। इस बेस को जो है वो मोहम्मद अली जिन्नाह तक पहुँचाने के लिए अल्लामा इकबाल ने बहुत कोशिश की और स्ट्रगल की, ताकि क्योंकि पॉलिटिकल लीडर हमारा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह था और अल्लामा इकबाल इस टू नेशन थ्योरी को हाईलाइट करना चाहते थे, सो दैट वी कैन गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश एंड आल्सो गेट फ्रीडम फ्रॉम हिंदूज आल्सो। वी से दैट ए रीजन पैराग्राफ नंबर 2 while underlining the central idea of his speech, Allama Iqbal said, I wish that Punjab, Sindh, NWFP and Balochistan may be integrated into single political entity. उनका अब इसमें इस लाइन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इसको मैं सिंपल वर्ड्स में यूँ कहूँगा, क़ायद आज़म कहना चाहते हैं पंजाब, सिंध, NWF और बलूचिस्तान को अलग करके एक अलहदा रियासत बना दिया जाए, where it is autonomous within British rule without someone preserve that ultimately Muslim of northwestern India shall get a separate state. क़ायद आज़म ये कहना चाहते हैं पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और NWFP पर मुश्तमिल जो बेल्ट है, इसको बरतानिया से अलग करके और हिंदू से भी अलग करके एक अलग रियासत बनाई जाए और मुस्लिम्स को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। इसकी लास्ट लाइन में हम देखते हैं
Allama Muhammad Iqbal address carries great importance in the Muslim freedom struggle. This address served as a tower of light for the Muslim and enabled them to identify their dissensions about their problems could never be solved. The failure of Simon Commission, the failure of Nehru Report, the failure of League, and the failure of on before struggle were because that they were ignoring the Muslims, they were ignoring the emphasizations of Muslims, and that was why they were getting failed. علامہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب تک کے تمام معاملات فیل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم تاریخ کو، ہم زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ہم جو ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ اب تک ہمارے درمیان معاملات نہیں طے پا رہے. علامہ اقبال نے کہا کہ اسی صورت میں معاملات طے پا سکتے ہیں اگر ہم جغرافیائی طور پر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ اور مذہبی طور پہ انڈرسٹینڈ کریں کہ مسلمانوں کا بقا کہاں پر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس خطبے کو علامہ اقبال نے یہ جو دیا، خطبہ الہ آباد کو پاکستان کا خواب بھی مانا جاتا ہے، ڈریم فار پاکستان مانا جاتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے ورلڈ پاکستان نہیں یوز کیا تھا. انہوں نے جیسے یہ کہا تھا کہ یہ 4 صوبے ملا کر ایک مسلم ریاست بنا دی جائے، لیکن اس کو جو ہے بعد میں پاکستان کا نام دیا گیا، اور وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا وہ ہم پاکستان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ اور ٹاپک ہے پیج نمبر 42 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز، گول میز کانفرنسز. دراصل یہ لندن میں ہو رہی تھی، جس کے اندر ہندو کے، مسلمز کے اور برطانیہ کے تینوں قوموں کے لیڈرز موجود ہوتے تھے اور مل بیٹھ کر تمام معاملات کو ڈسکس کرتے تھے، تمام ایشوز کو دیکھتے تھے. ان جو کانفرنسز اس وقت ہوئیں، ان کانفرنسز کو اس وقت گول میز کانفرنس کہا گیا، کیونکہ اس میں تمام لیڈر موجود ہوتے تھے. تو اس میں دیکھتے ہیں، آپ ریڈ کریں گے. بیفور دا پبلیکیشن آف رپورٹ سائمن کمیشن 93, Lord Irwin, Viceroy of India, had announced to hold round table conference to solve the Indian problem. Prior to this, Quaid-e-Azam have written many letters to the British Prime Minister in which he proposed to arrange a conference for the solution of Indian problems. اس سے پہلے قائد اعظم برٹش گورنمنٹ کو بہت سارے خطوط لکھ چکے تھے کہ ہمیں یہ مسائل کا سامنا، ان کو حل کیا جائے، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا گیا. اس کے بدلے میں نہرو رپورٹ پیش کر دی گئی جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھی. اس کے پہلے قائد اعظم نے دہلی تجاویز کی دی، وہ جو رد کر دی گئی. قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے جو کہ کسی نے ان کو جو ہے وہ اہمیت نہ دی، تو قائد اعظم نے خطوط لکھے تو بنا ان پہ عمل ہوا. دین قائد اعظم نے کانفرنسز بلائیں، مختلف لیڈرز کو لندن میں اکٹھا کیا تاکہ برطانیہ کے سامنے کسی ٹھوس طریقے سے بات کی جا سکے. After the announcement of Lord Irwin, Gandhi demanded for granting India's dominant state, otherwise Congress would attend the conference. گاندھی نے کہا کہ اگر اس کانفرنس میں ہندو کو اور انڈیا کو برطانیہ سے آزاد کر کے علیحدہ سے ریاست ڈکلیئر کیا جائے تو میں اس میں شرکت کرتا ہوں، ادروائز میں اس میں شرکت نہیں کرتا. فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کیا ڈسکشنز ہوئی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہیڈنگ ہے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ آفیشلی بائی لارڈ ایروین آن November 11, 1930 at London and chaired by British Prime Minister Ramsay MacDonald. Congress did not attend the conference, while 18 representative Muslim including Quaid-e-Azam, Sir Aga Khan, Maulana Muhammad Ali Jinnah, Maulana Muhammad Ali Johar, Muhammad Shafi, Maulvi Fazlul Haq attended the conference. یعنی کہ اس میں کانگریس جوائن نہیں کیا انہوں نے، قائد اعظم نے اس کو جوائن کیا. 18 اور لیڈر بھی اس میں موجود تھے جن میں چاند ایک نام کاؤنٹ کروائے گئے ہیں. قائد اعظم سر آغا خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شافی اور مولوی فضل الحق شامل ہیں. یہ لیڈر موجود تھے. کیا ڈسکس ہوا؟ دیر واز کمپلیٹ ایگریمنٹ ان دس کانفرنس
ओवर सेपरेटिंग बर्मा फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। पहला पॉइंट इसमें यह था कि बर्मा को सब कॉन्टिनेंट से अलग किया जाए, बर्मा बिल्कुल साइड पर था। नंबर 2, इम्पोजिंग फेडरल सिस्टम सब कॉन्टिनेंट में फेडरल सिस्टम लागू किया जाए। ऑन दिस ओकेजन 12 कमेटी वर फॉर्म विच पुट फॉरवर्ड कमेंडेशन फॉर रिफॉर्म इन NWFP। इसी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वो कमेटी बनाई गई जिसने NWF की इस्लाहात के बारे में रिपोर्ट पेश करनी थी। एंड सेपरेटिंग सिंध फ्रॉम बम्बई, और इसी पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सिंध को बम्बई से अलग करने की तजवीज़ भी पेश कर दी गई। ये दूसरे पैराग्राफ के 4 पॉइंट। पहला, बर्मा को इंडिया से अलग किया जाए, सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, NWF की इस्लाहात पेश की गई, और सेंट्रली वफाकी तर्ज की हुकूमत का इनकाद का जो है वो रिक्वेस्ट की गई कि इंडिया के अंदर जो है वो सेपरेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरी है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर फर्स्ट राउंड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद 1931 में ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अदर डिलेटेबल रियलाइज दैट द कॉन्फ्रेंस वुड बी इंक्लूसिव ऑफ द सेंस ऑफ कांग्रेस, कि पहली टेबल में क्योंकि कांग्रेस मौजूद नहीं थी तो इस चीज़ को समझा गया कि कांग्रेस की मौजूदगी के बगैर हम कोई फैसला नहीं कर सकते, उसका मौजूद होना ज़रूरी है। लिहाजा उसको शामिल करने के लिए दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया, जो कि 1931 को मार्च में 5 मार्च को मुनक़िद हुई और इसमें कांग्रेस को मौजूद थी। वे डू द कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड द गवर्नमेंट रिलीज इट्स वॉलंटियर, और कांग्रेस में इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर बगावत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जो है वो गवर्नमेंट को आज़ादी तहरीक की बजाय जो है वो अपनी बगावत को कुचलने के लिए तमाम करना पड़ा। मास्टर तारा सिंह मैनेज गांधी रिप्रेजेंट सिख एंड गेव हिम अ चार्टर ऑफ 17 डिमांड्स। इसमें मास्टर तारा सिंह जो कि सिखों की नुमाइंदा कर रहे थे, उन्होंने गांधी को अपने 17 नुकात पर मुश्तमिल चार्टर पेश किया, जिसमें इंक्लूडेड डिवीजन ऑफ पंजाब को तकसीम किया जाए ऑन रिलीजियस बेसिस, मजहबी बुनियाद पर। तारा सिंह ने यह कहा था कि पंजाब को मजहबी बुनियाद पर 4 हिस्सों में तकसीम कर दो, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। It is important to mention here that the Lala Lajpat Rai had also suggested division of India on communal basis in 1924 as a solution to its problem. 1924 में लाला लाजपत राय ने ये तजवीज़ दी कि इंडिया को मुआशरती बेस पर तकसीम किया जाए। Second round table conference was held on 7 September 1931 in London. Hindu leader authorized British government to solve communal issues. During this conference, they emphasized was the resolution of minority issues. Gandhi created hurdles in the way of conference on every step. गांधी ने इस कॉन्फ्रेंस में भी हर कदम पर रुकावटें खड़ी की। The conference commenced to declare untouchable separate minority, but Gandhi was not willing to accept it. दूसरी कॉन्फ्रेंस भी इस चीज़ पर इख्तिताम पजीर हुई कि तकरीबन मुसलमानों के तमाम जो राय थी वो मान ली जाएंगी, लेकिन गांधी ने यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट किया और इसकी मुखालफत कर दी। गांधी was extremely against the idea declaring outlaws the separate minority, क्योंकि गांधी अलग से जो अक़लियत थी उनको हकूक़ देने के बिल्कुल ही खिलाफ था, और इस वजह से वो किसी भी चीज़ पर, किसी भी ऐसे नज़रिए और ऐसी तजवीज़ पर नहीं आना चाहता था जिसमें अक़लियतों को हकूक़ दिया जा सके। हम इंशाअल्लाह ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस क्लोज़ हुई, आपने इनको रीड आउट करके लर्न करना है, और इसमें फर्स्ट गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस को जो है वो रिटर्न वर्क करके मुझे व्हाट्सएप करें। कम्यूनल अवार्ड को हम इंशाअल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।